गुड मॉर्निंग गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से इसे वापस लेने का आग्रह किया है? ये राज्य है केरल। देखिए, केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से 2024 वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने का आग्रह किया। वक्फ, हज यात्रा और खेल मंत्री वी अब्दुल रहमान ने तर्क दिया है कि यह विधेयक राज्य के अधिकारों, संघीय सिद्धांतों और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कमजोर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2025 से 2028 की स्वास्थ्य पहलों के लिए कितनी धनराशि सुरक्षित की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, $1 बिलियन। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2025 से 2028 तक के अपने बजट के लिए $1 बिलियन का प्रावधान सुनिश्चित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मालदीव के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है एसत अजीमा। देखिए, एसत अजीमा मालदीव के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुई हैं भारत में, और इन्होंने किसका स्थान लिया? इब्राहिम सईद का। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मैया सम्मान योजना की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2,500 रुपये। देखिए, मैया सम्मान योजना, इस योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? झारखंड सरकार ने। और इस योजना के तहत 18 से 50 साल तक की महिलाओं और लड़कियों को 1,000 रुपये हर महीने दिए जाते हैं, लेकिन अब इसे बढ़ाकर झारखंड सरकार ने 2,500 रुपये कर दिया है। देखिए, इसी तरह की योजना और भी राज्य सरकार ने शुरू की है, उसे रिवाइज करते हैं। मैतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने 1,000 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल ने 1,000 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार 1,500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार। देखिए, पहले 1,000 रुपये दिए जाते थे, अब बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दिए गए। सीएम महिला सम्मान योजना दिल्ली सरकार 1,000 रुपये हर महीने। इंदिरा गांधी प्यारी बहिना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश 1,500 रुपये हर महीने। सीएम बहन बेटी स्वावलंबन योजना, देखिए, इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री मैया सम्मान कर दिया गया, और किसने किया है? झारखंड सरकार ने। 2,500 रुपये अब हर महीने दिए जाएंगे, पहले 1,000 रुपये दिए जाते थे। हर घर हर गृहिणी योजना 500 में सिलेंडर दिया जाता है, हरियाणा सरकार। तो याद रखिएगा, ये सभी इम्पोर्टेंट योजना से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं और एक ही जैसे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाते हैं 15 अक्टूबर को। याद रखिएगा। और इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, विज्ञान में लड़कियों और औरतों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी, कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जनवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस 10 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। तो याद रखिएगा, ये महिलाओं से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है डीजी परमेश सिम्मड़ी। देखिए, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें डायरेक्टर जनरल बने हैं परमेश सिम्मड़ी। आगे देखिए, भारतीय तटरक्षक बल कब बना? 1 फरवरी 1977। और इसकी स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई? रुस्तम जी समिति। और इसका उद्देश्य है समुद्र में तस्करी और अवैध गतिविधियों से निपटना और भारत के समुद्री संसाधनों के रक्षा के उपाय सुझाना।
भारतीय तटरक्षक बल का पहला जहाज का नाम क्या है? ICGS कुठार। इंडियन कोस्ट गार्ड से पहले महानिदेशक कौन थे? भारतीय तटरक्षक बल के VA कामत। और मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम। आगे देखिए देखिए 2024 के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। अमृत मोहन प्रसाद SSB के डायरेक्टर जनरल हैं। दलजीत सिंह चौधरी BSF के डायरेक्टर जनरल। अनीश दयाल सिंह CRPF के डायरेक्टर जनरल। राजविंदर सिंह भट्टी CISF के डायरेक्टर जनरल। B श्रीनिवासन NSG के डायरेक्टर जनरल। आलोक शर्मा SPG के डायरेक्टर जनरल। राहुल रजकोत्रा ITBP के डायरेक्टर जनरल हैं। गुरबीर पाल सिंह NCC के डायरेक्टर जनरल। और DG परमेश सिममणि इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक। पीयूष आनंद NDRF के महानिदेशक। मनोज यादव RPF के महानिदेशक। राजेश निर्वाण होम गार्ड के डायरेक्टर जनरल। असम राइफल्स विकास लखेरा। देखिए अनुराग गर्ग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने हैं। एयर चीफ मार्शल कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नवल चीफ है हमारे दिनेश कुमार त्रिपाठी। और आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। याद रखिएगा ये सभी 2024 के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा संबोधित भारत स्वीडन नवाचार दिवस का कौन सा संस्करण था? इसका आंसर है ऑप्शन सी 11वां संस्करण। देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 11वें भारत स्वीडन नवाचार दिवस को वास्तविक रूप से संबोधित किया। डॉक्टर सिंह ने अनुसंधान और नवाचार में भारत स्वीडन सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अन्वेषण करने के लिए नासा द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? देखिए इस मिशन का नाम है यूरोपा क्लिपर। देखिए नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया। इसकी बर्फीली सतह और संभावित भूमिगत महासागर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस राज्य में मंत्रिमंडल ने दामन गंगा वैतरणा गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी? ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने जल संकट की समस्या के समाधान के लिए दामन गंगा वैतरणा गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दे दी। और इस मंजूर की गई नदी जोड़ने की परियोजनाएं उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ में जल संकट की समस्या को दूर करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए हाल ही में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश के काशी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। और यह संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। देखिए कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर को समर्पित एक साहित्यिक संग्रहालय है, लेकिन काशी में प्रस्तावित संग्रहालय देश का पहला भाषा आधारित संग्रहालय होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए म्यूजियम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आदिचनल्लूर में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बनेगा कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इस संग्रहालय का नाम होगा युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया? स्पार्क नाम से। देश का पहला फिश म्यूजियम कहाँ पर बनेगा? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम बंगाल में। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इंदौर में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम खुलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर खुलेगा? केरल के अलप्पापुआ में।
भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय कहाँ पर खुलेगा? गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है हैदराबाद में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया? उत्तराखंड मसूरी में। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का उद्घाटन किया गया न्यू दिल्ली में। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाते हैं? 18 मई को। याद रखिएगा। आगे देखिए। देखिए, देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? लखनऊ में। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसिटी ने एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प वर्ल्ड वॉर ऑफ सेकेंड का उद्घाटन किया। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के पासीघाट में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? हैदराबाद में। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर खुला? तिरुवनंतपुरम में। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय कहाँ पर है? दिल्ली में हुमायूं के मकबरे परिसर में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में। वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? वाराणसी में। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। कहाँ पर? महाराष्ट्र के वाशिम में। याद रखिएगा। ये सभी म्यूजियम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो मैंने आपको सभी रिवाइज कराए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कांग्रेस कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिलान इटली। देखिए, 75वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कांग्रेस मिलान इटली के मीको कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ और इस कार्यक्रम ने विश्व भर के 10,000 से अधिक अंतरिक्ष विशेषज्ञ, विद्वानों, उद्यमियों और पेशेवरों को आकर्षित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसे IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इनका नाम है एस सोमनाथ। देखिए, ये इसरो के चीफ हैं, एस सोमनाथ। इन्हें IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे देखिए। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला। इसरो चीफ को यह अवार्ड क्यों मिला है? चंद्रयान 3 की रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए। और इससे पहले 2019 में इसरो को इसके मंगलयान मिशन के लिए IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना? देखिए, ये राज्य है तेलंगाना, जो कि जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना। और पहला राज्य कौन है? बिहार। और दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। आगे देखिए। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में मैया सम्मान योजना की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में।